हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बताता है। वही कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट पता करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की और कॉस्ट को कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग के लिए भी काम करता है कॉस्ट की। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो पास्ट का जो डाटा है, जैसे पूरा ईयर कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको एसेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डाटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वही कॉस्ट अकाउंटिंग में बोथ हिस्टोरिकल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी हम पिछले वाला जो कॉस्ट वगैरह का डाटा था उसको भी इंक्लूड करते हैं और एस्टिमेट भी करते हैं हम उसके बेसिस पे। फिर बात करते हैं हम नेचर की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या है, इट क्लासिफाइज, रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रेट्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ये उन ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है जो मॉनेटरी टर्म के होते हैं। ठीक है, वही हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, देन इट क्लासीफाई, रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इन ए सिग्निफिकेंट मैनर द मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इसके जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उनकी कॉस्ट को क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है एंड देन इंटरप्रेट करता है। फिर बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, देन इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस को शो करता है। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस पता करता है, प्रोसेस का, जॉब का एंड कॉन्ट्रैक्ट का। फिर बात करते हैं यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो किन किन के लिए यूज़फुल होती है, शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए और उससे रिलेटेड एजेंसीज के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज़फुल है, इंटरनल मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज, शेयर होल्डर, क्रेडिटर सबके लिए यूज़फुल होती है, पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है इससे बाहर वालों को लेना देना नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही यूज़फुल है। फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो नॉर्मली हम कब बनाते हैं, यूजुअली ईयर के लिए, साल में एक बार बनाते हैं। वहीं हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स की, तो इसके जो रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट हैं वो प्रिपेयर होते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर, यानी जब भी ज़रूरत पड़े तब हमें उनको बनाना पड़ता है। लास्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इन अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंट की, देन अ सेट फॉर्मेट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने देखा होगा जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एक फिक्स फॉर्मेट होता है, यहाँ डेबिट आइटम्स, यहाँ क्रेडिट आइटम्स, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज, उसका फिक्स फॉर्मेट होता है। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग देयर आर नॉट एनी सेट फॉर्मेट्स फॉर प्रेजेंटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट्स नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये थे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ डिफरेंसेस। थैंक यू।